नमस्कार मित्रों, आज हम घनमूल और घन निकालना सीखेंगे। कैसे हम दो संख्याएं दी गई हैं उनका आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं और कैसे हम घन निकाल सकते हैं। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। घनमूल होता क्या है और घन क्या होता है। जैसे यक्स का अगर यक्स में हम 3 बार गुणा कर दें तो इसी को हम x घात 3 लिखते हैं, यानी कि ये हो जाता है यक्स का घन। यक्स का घन मतलब क्या हो गया, यक्स का यक्स में 3 बार गुणा और इसी को x घात 3 लिखते हैं। और हम कहें कि यक्स का घनमूल क्या होगा, यक्स का घनमूल। घनमूल जो होता है वह यक्स की घात 1/3 होती है, इसी को यक्स और यहाँ अंदर 3 लिखते हैं। एक चीज़ हमको ध्यान में रखना होता है, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर में हम 3 लिख रहे हैं। अगर हम 3 अंडर रूट x लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है 3 इंटू अंडर रूट x होता है। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर में जो संख्या लिखी होती है उसकी घात जो अंदर लिखी होती है उसकी घात 1 उतना होता है। जैसे यहाँ संख्या 3 लिखी गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स की घात 1/3। इस तरीके से अगर कहा जाए कि यक्स की घात 1/4 को अगर हम इस फॉर्म में लिखना हुआ तो हम यहाँ यक्स लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। इस तरह से यक्स घात अगर 1/n दिया गया हो तो इसी को हम लिखते हैं यक्स और यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है। अगर हम उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इकाई के अंक का ध्यान रखेंगे, इकाई का अंक अगर हमको याद है तो हम आसानी से घनमूल दी गई संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर अगर दिया गया है, जानते हैं 1 की घात 3 1 के बराबर होता है, 2 की घात 3 ये हमारा 8 होता है, 3 की घात 3 27 होता है और 4 की घात 3 64 होता है, 5 की घात 3 125 होता है, 6 की घात 3 216 होता है और 7 की घात 3 343 होता है, 8 की घात 3 512 होता है, 9 की घात 3 729 होता है और 10 की घात 3 ये हमारा 1000 के बराबर होता है। हमको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि इकाई का अंक ध्यान रखना है कि अगर किसी कोई पूर्ण घन संख्या दी गई है उसके इकाई का अंक हमको मालूम, हम देख लें तो आसानी से हम घनमूल निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं किसी पूर्ण घन संख्या के इकाई का अंक यहाँ लिख रहे हैं, इकाई का अंक यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ घनमूल के इकाई का अंक, घनमूल के इकाई का अंक लिख रहे हैं, इकाई का अंक लिख रहे हैं। देख रहे हैं अगर किसी पूर्ण घन संख्या की इकाई का अंक 1 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक हमको 1 मिलेगा। अगर किसी पूर्ण संख्या की इकाई का अंक, घनमूल संख्या की इकाई का अंक 8 है तो उसके घनमूल की इकाई का अंक 2 मिलेगा। अगर इकाई का अंक 7 है तो 3 मिलेगा और अगर 4 है तो 4 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, अगर 7 है 3 है तो 7 मिलेगा और अगर 2 है तो 8 मिलेगा, 9 है तो 9 मिलेगा और 10 है तो 0 मिलेगा। तो इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं 1 के लिए 1 आ रहा है, 8 के लिए 2 आ रहा है, 7 के लिए 3 आ रहा है, 4 के लिए 4 आ रहा है, 5 के लिए 5 आ रहा है, 6 के लिए 6 आ रहा है, 7 के लिए 3 आ रहा है, 2 के लिए 8 आ रहा है और 9 के लिए 9 आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर यदि किसी पूर्ण घन संख्या की इकाई का अंक 8 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक 2 होगा और यदि किसी घनमूल संख्या की इकाई का अंक 2 है तो उसके घन के इकाई का अंक 8 होगा। यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसलिए 3 और 7 के लिए भी हम चेक कर ले रहे हैं। देख रहे हैं 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा और इन दोनों का जो योगफल है वह 10 है। याद करने के लिए हम याद रखेंगे कि दोनों का योगफल 10 है।
बस इन्हीं 4 संख्याओं को याद रखना है। बाकी हमको अगर 1 है किसी पूर्ण घन संख्या की इकाइकांक तो उसके घनमूल की इकाइकांक 1 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा, और 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। आइए ऐसे निकालते हैं। जैसे कोई एक जो है संख्या दी गई है 729 का हमको घनमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अंत की इकाई का अंक देखते हैं। यहाँ पर पूर्ण घन संख्या की इकाई का अंक 9 है तो इसकी घनमूल की इकाई का अंक 9 आएगा, और वर्ग में हम 2 अंक काटते हैं, यहाँ पर 3 अंक काटेंगे, हमारा आंसर आ गया कितना, 9 आ गया। इसी तरीके से अगर 1331 दिया गया है, इसका हमको घनमूल निकालना है तो घनमूल क्या होगा, देख रहे हैं इकाई का अंक 1 आएगा, 1 है तो 1 है, यहाँ पूर्ण घन संख्या का अंक इकाई का अंक 1 है तो उसके घनमूल की इकाई का अंक 1 होगा। 3 अंक हम काट दिए, 1 देख रहे हैं यहाँ पर मिलाएंगे, 1 जो है 1 के बराबर है यहाँ पर, तो 1 का घनमूल क्या है, 1 है, तो आंसर आ गया हमारा 11। इससे बहुत सी सारी संख्याओं के हम घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।